जय माता दी गाइज। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइज दोपहर के 2 बज रहे हैं और भाभी जी मशीन में कपड़े लगाए हुई थी। और हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं सोनार भैया के यहाँ। भाभी बोल रही हैं कि बहुत ही तेज़ धूप है और भाभी भी अभी इस काम में लगी हुई थी, तो हम अकेले ही जा रहे हैं। और वही रास्ते में देख रहे हैं कि डॉगी वगैरह तो नहीं, लेकिन डॉगी नहीं है क्योंकि इस समय दोपहर में ना सब लोग सोते रहते हैं। बाहर ना साय साय हो रहा था, तो बस पहुंच गए हैं सोनार भैया के यहाँ। यानी अपने मकान से ना थोड़ी दूर में ही सोनार भैया है। और यहाँ के सोनार भैया ना सोना बहुत अच्छा देते हैं। तो देखिए हमारा पुराना मंगलसूत्र था, थोड़ी सी ना इसकी छल्ली निकल गई थी, तो इसको ना हमने बनने के लिए दे दिया था और बन करके तैयार भी हो गए। बहुत ही सुंदर बना है। वैसे यहाँ के सोनार भैया ना सोना बहुत अच्छा देते हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि इतना सुंदर बन जाएगा, लेकिन देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो इनका ना बार बार फ़ोन आ रहा था, हमको कमासिन जाना था बैंक के काम से, तो बस यहाँ से निकल रहे हैं। और जैसे ही घर आए ना वैसे ही इंतज़ार कर रहे थे, कह रहे थे जल्दी चलो, कहाँ चली जाती हो, तुम्हारा तो कुछ अता पता नहीं रहता है, कहाँ निकल जाती हो। तो हमने कहा बस सोनार भैया के यहाँ गए थे और बस बैंक के काम से आने के बाद ना थोड़ी से यहाँ देख लेते। देखिए नए पूजन होने के बाद ना इस तरीके से यहाँ पर नए पूजन यानी नए भर गई है। और थोड़ी बहुत ना कुछ सामान भी आ गया। अभी ना कॉलेज भी बन रहा है, कॉलेज का भी सामान आ जा रहा है। पूरी तरह से भी कंप्लीट नहीं हुआ है कॉलेज, तो बस देख करके हम निकल लिए हैं घर के लिए। और यहाँ पर ना हमारी भतीजी लोग आ गई थी सब लोग, तो छत में ना सबकी मौज मस्ती चल रही है। आ रही है। माँ बेटी की ना मौज मस्ती वाली कहानी चल रही है। मैं माँ हूँ, ये मेरी बेटी है। तो बस हम लोग ना शाम को बस यही करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं। बहू रानी को देखो, उधर है वो, उसकी भी मौज मस्ती। आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। और मेरी भतीजियाँ भी है दो, अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिए बहू रानी भी आ गई। आ जाओ हमारे साथ, ऊंचे ऊंचे पर्वत में आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ बाबू, आ जाओ, आ जाओ। अरे मुझे, मैं पकड़ लूंगी, आओ, आ जाओ। बड़े पापा आ रहे हैं। चलो सो गाइस ये सुबह का ब्लॉग है। सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी ना हम लोग स्नान नहीं किए हैं। बहू रानी ने स्नान कर लिया है, तो यहाँ पर ना अपने कामों में वो लग गई है। और आज नाश्ते में बना रही है सूखी यानी सब्जी बना रही, भुंजड़ू वाली पनीर और ये प्याज वाली सब्जी बना रही है। और हमारे भतीजे हीरो को जाना है, अतर्रा जाना है, तो वो जल्दी ही नाश्ता करके निकलेंगे। तो यहाँ पर हम भी बैठ करके देखिए, आरू भी हमारे साथ लग जाती है लहसुन प्याज छिलाने में। तो यहाँ पर नई सब्जी बन गई है और पराठे भी गर्मा गर्म रेडी हो गए हैं। तो सुबह का आज नाश्ता यही है। और इसके बाद ना भोजन की तैयारी बहू रानी करेगी। हमको ना बाहर आरू आवाज़ दे रही, करे बुआ कहाँ हो, आओ चलो खेलते हैं। तो जब तक ना इसके साथ हम सुबह शाम खेल नहीं लेते हैं ना, तब तक इसको यानी मन इसका नहीं मानता है। और अभी हमने स्नान भी नहीं किया है, कह रहे बुआ पहले हमारे साथ खेलो, इसके बाद ही स्नान करना। तो यहाँ पर इसके साथ हम खेल भी रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं। गाइस सदगुरु भगवान की पूजा हो गई और आज हमारी जाने की भी तैयारी बन रही है। पूरा 1 महीना इतना अच्छा लगा, सुबह से यहाँ पर आ जाते थे, पूरा 1.5-2 घंटा झाड़ू पोछा वाले काम करते थे और इसके बाद मॉर्निंग वॉक करते थे। इतना मॉर्निंग वॉक किए, इसके बाद भी इतने मोटे हो गए कि पूछे नहीं। यहाँ पर ना हमारे यहाँ दूध मट्ठा दही ये सब बहुत खाने को मिल जाता है ना। और हम लोगों का ना शरीर जैसे ही दूध मट्ठा पाता है ना, वैसे ना गुब्बारे की तरफ फूल जाता है। तो बस अब देखिए कब प्रभु की कृपा होगी तब फिर आना होगा मायके। बस तैयारी बन रही है, चलते हैं देखते हैं। बहू रानी हमारी किचन में लग गई थी, यानी नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद भोजन बनाएंगी। तो चलते हैं।
भोले बाबा की पूजा हो गई और पूजा के बाद हम भी जा रहे हैं चाय पीने। और यहाँ पर बहू रानी ने भोजन भी रेडी कर लिया, तो दाल चावल सब्जी सब बन गया है। और आज ना रायता बनने वाला है, बूंदी वाला रायता। डेली ना लौकी वाला रायता बनता था, लेकिन आज देखिए बहू रानी बेसन फेंट करके और कितनी जल्दी बूंदियाँ निकल आई हैं। तो हमने कहा वाह बहू रानी, रायता आज बना रहे हो बूंदी वाला? तो करे हाँ बुआ, भोजन सब रेडी है। और तो हम सबको निकाल देते हैं भोजन और इसके बाद ना कर लेते हैं अपनी तैयारी। तो वही भाभी बोल रही हैं कि अभी मत जाओ, अब रुक जाओ, गुरुपूर्णिमा आने वाली है। हमने कहा भाभी बस जाने दीजिए जल्दी, अगर प्रभु बुलाएंगे तो फिर वापस जल्दी ही आएंगे। अब देखिए भोले बाबा की क्या इच्छा है, यानी सद्गुरु भगवान की क्या इच्छा है, अगर वो चाहेंगे तो ज़रूर बुलाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से बूंदी भी निकल आई हैं और भोजन भी रेडी हो गया है। तो देखिए भोजन में है दाल चावल सब्जी रोटी। और ये भाभी बुकनू बहुत अच्छी बनाती हैं, यानी कैथा की, यानी कैथा को ना सुखा करके और कूट करके धनिया वगैरह सब डाल करके बहुत अच्छी बुकनू बनाती हैं। तो यहाँ पर हमने सूट चेंज कर लिया, यानी साड़ी पहन लिया है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी होता है ना रास्ते से इनका मतलब चेंज हो जाते हैं। कहते चलो चलते हैं, गाँव से होकर गाँव नहीं जाएंगे तो रायबरेली तो जाएंगे ही नंदरानी के यहाँ। तो यहाँ पर ना बहू भी बहुत परेशान हो रही थी, कह रही थी बुआ कितना अच्छा लग रहा था, आप पूरा 1 महीना रहे हो और हमको भी बहुत अच्छा लगा। आरू कह रही है बुआ कहाँ जा रहे हो, बुआ कहाँ जा रहे हो, हमको भी चलना है। और बहू को तो लिवा जाते, लेकिन अब गुरुपूर्णिमा आने वाली है ना, यहाँ की भी तैयारी करना है। भाभी बेचारी अकेले हो जाएंगी, तो अब निकल रहे हैं और सब लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। आने में कितनी खुशी होती है, लेकिन जाने में ना एकदम से इतना मन दुखी हो जाता है। लेकिन बस यही होता है कि लड़कियों का मायका तो एक कुछ समय के लिए बसेरा रहता है। जब ससुराल वाली लड़कियां हो जाती है ना, तो मायके में कहाँ रुकना हो पाता। इस बार काफ़ी समय तक हम रुक गए यहाँ पर, पूरा 1 महीना रुक। ये मोटा काय बनाए हो? हाँ? मोटा काय मैं किसी से बात नहीं करता। हमारी 5वें नंबर वाली भाभी जी ना गई हुई थी लखनऊ और रुचि के यहाँ थी, और अब जा रही हैं तर्रा, खुशी, जस्सी सब लोग हैं। तो यहाँ रास्ते में भी सबसे मिलना भी हो गया और हमने रास्ते में जामुन भी ले लिया था। और देखिए कितना मट्ठा लेकर के आए। हमने भाभी से कहा कि कुछ दीजिए ना, दीजिए मट्ठा हमको दीजिए। तो जितना मट्ठा था पूरा एक पूरा मट्ठा हम भर लाए हैं सब बोतल में। हमने कहा रानी को देंगे, रुचि को देंगे। अब देखिए किसके किसके पास से मट्ठा जा पाता है। जब घर पहुंच जाओ ना तो अपने घर कितने काम हो जाते हैं कि कहीं जाना ही नहीं हो पाता है, बस हम बोलते ही रहते हैं। और इस बार तो हम काफ़ी समय से रुचि के यहाँ भी नहीं गए हैं, ना तो रानी के यहाँ जा पाए हैं। सो गाइज हम आ गए हैं रायबरेली अपनी नंदरानी के यहाँ। और यहाँ पर अभी हमारी नंदरानी ने बहुत सुंदर सा बेड बनवाई है, तो वही देख रहे हैं। और श्री बिटिया भी बाहर खेल रही हैं और मट्ठा दही जो भी लाए हैं ना अपनी नंदरानी को भी सब दे देते हैं। इसके बाद चलते हैं बाहर। मुझे नहीं पहचानती हो, सिर्फ मामा को ही पहचानती हो। ये कौन है? ये सीरी है। हेलो हेलो बोलो। बुआ जी की हमारी बागवानी देखिए। हमारी बुआ जी की बागवानी बहुत अच्छी है, ये देखिए हरी भरी बागवानी है ना बुआ। हम लोग आ गए लखनऊ। शाम के ना 5 बज रहे हैं। मनु और गोविंद की फरमाइशें हो रही हैं कि पापा कुछ ले करके आइएगा। तो यहाँ से नए लोगों के लिए ले लेते हैं, पानी पूरी ले लेते हैं, टिक्की वगैरह ले लेते हैं। और हमारे लिए ले आए हैं, देखिए लस्सी ले आए हैं, वो भी मेवे वाली लस्सी। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए। चलिए शाम का नाश्ता करते हैं। और इसके बाद आ गए
वैसे हम नंदरानी के यहाँ ना काफ़ी नाश्ता कर लिए थे। नंदरानी भी बनाई हुई थी, फरे बनाई थी और फर्स्ट क्लास बढ़िया चाय भी बनाई, नींबू का शरबत भी बनाई, तो इन्होंने भी पिया। काफ़ी नाश्ता हो गया था, लेकिन बच्चों के लिए सब पैक करवा लिए। और ये देखिए सब नन्हे मुन्ने राही ना हमारा इंतज़ार कर रहे थे, तो यहाँ पर ना सभी लोग आनंद ले रहे हैं। और सासू माँ भी सब वहाँ का हाल चाल पूछ रही हैं, अपने मायके का भी सब पूरा हाल चाल पूछ रही हैं। और हम लोगों के यहाँ ना गाइस जो सप्तमी का व्रत होता है ना, तो इस बार जो हम लोग 4 महीने की सप्तमी का व्रत करते हैं और इसके बाद ना दह बैठाया जाता है। तो वही सासू माँ कह रही हैं कि कब बैठाएं, कब पूजा करें। दूसरे दिन ना पूजा करनी थी, तो उसकी सब पूरी हम लोगों को तैयारी करना पड़ा। और ये सप्तमी की पूजा ना पहले हम लोग कर लेते हैं, लेकिन इस बार ना थोड़ी सी हमारे ससुराल में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, यानी एक बाबा जी हैं वो एक्सपायर हो गए थे, तो इसी वजह से ना ये पूजा रुक गई थी। तो अब हम लोग पूजा कर लेते हैं। तो सुबह के ना 6 बज रहे हैं और ये वाली पूजा ना सुबह सुबह ही की जाती है, इसीलिए ना हमको आना पड़ गया, नहीं तो हम गुरु पूर्णिमा करके ही आते, क्योंकि अब बस आने ही वाली गुरु पूर्णिमा 2-3 दिन में। गुरु भगवान के दर्शन तो हमको यहाँ भी करना है तेलीबाग में, इसीलिए हमने सोचा कि दोनों काम हो जाएंगे, सप्तमी की पूजा भी हो जाएगी और गुरु भगवान के दर्शन करके देखिए गुरु भगवान की कृपा होगी तो पचौहा धाम फिर से जाएंगे 2 दिन बाद, वो तो प्रभु के ऊपर है। और इस तरीके से ना देखिए दह बैठाया जाता है। ये देखिए सब पूड़ी और वो सब हलवा वगैरह बनाए थे आटे का, शाम को ये सब बना करके रख लिया जाता है और सुबह इस तरीके से पूजा होती है। और मीना भी है, लेकिन मीना को पूजा नहीं करनी थी, इसीलिए हम और सासू माँ दोनों लोग पूजा कर रहे हैं। तो सुबह सुबह से लग गए थे, यानी सुबह 4 बजे से कर रहे हैं। तो पहले नीमी के नीचे जैसे पूजा की जाती है ना शीतला मैया की, तो वो पूजा किए। इसके बाद बीच सड़क में पूजा की जाती है, सब बहुत विधि विधान से सासू माँ करवाती हैं, तो वो भी पूजा किए। इसके बाद ये देखिए मिट्टी का ऐसे खोद करके पापा जी ने पानी भर करके तो यहाँ पर दह बैठा रहे हैं। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड करें। जय माता दी गाइस, हर हर भोले।